आजकल सभी बिजनेसेस जो है 31st ऑफ मार्च की वजह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है क्लोज करने में लगे हुए हैं सो दैट कि जो भी कंप्लायंसेस है वो 31st ऑफ मार्च से पहले कर लिए जाए। ऐसे में एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्टर और वो लोग जो रेगुलर जीएसटी से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, इन सभी के लिए कुछ फॉर्म्स हैं जो 31st ऑफ मार्च से पहले फाइल करने होते हैं। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप चाहते हैं आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाए, तो ऐसे में आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी होती है जिसकी लास्ट डेट है 31st ऑफ मार्च। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, आप चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे किया जाए और आप जो व्हीकल परचेज करते हैं कमर्शियल व्हीकल, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जाए, तो आपको एनेक्सर भी फाइल करना होता है बिफोर 31st ऑफ मार्च। और अगर आप एक रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर है, आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी लास्ट डेट है 31st ऑफ मार्च। इन तीनों ही व्यक्तियों को अलग अलग फॉर्म फाइल करना होगा। एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी है, ट्रांसपोर्टर को एनेक्सर बी फाइल करना है, और जो रेगुलर टैक्स पेयर है कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए सीएमपी 02 फाइल करना है। इस वीडियो में हम तीनों ही फॉर्म्स को आप कैसे फाइल करेंगे वो भी समझेंगे। और अगर आप 31st मार्च से पहले ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो आप जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर एक्सपोर्टर है तो आप जो है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल नहीं की। अगर आप ट्रांसपोर्टर है, आप फॉरवर्ड चार्ज में नहीं जा पाएंगे अगर आपने एनेक्सर वी फाइल नहीं किया। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है, आप जो है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे आफ्टर 31st ऑफ मार्च। और जो आप चाहते हैं कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स आप पे करें और जो कंप्लायंस का जो बर्डन है वो आपका कम हो जाए जब आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, तो वो बर्डन तभी कम होगा जब 31st मार्च से पहले आप सीएमपी 02 फाइल कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्टर के लिए जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सर्विसेज टैब के अंदर जो है आपको यूजर सर्विसेज का एक ऑप्शन दिया गया है। इस यूजर सर्विसेज के ऑप्शन में आपको फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी का ऑप्शन दिया जाता है। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जीएसटी आरएफडी 11 फर्निशिंग ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर जो आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप फिल करना चाहते हैं वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो आप अटैच करेंगे। आफ्टर दैट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आपको देनी है कि आप जिस जीएसटी के जितने भी रूल्स एंड प्रोविजंस है वो आप कंप्लायंस करेंगे। क्योंकि जो आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जब कहा जाता है तो कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपसे जो है टैक्स रिकवर किया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी है कि टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 96A। तो ये जो है आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आपको टिक करना है। After that, pay the integrated tax therein in the event of failure to export the goods or services along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax paid not paid from the date of invoice till the date of payment। अगर आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो आपको आईजीएसटी तो पे करना ही है, अलॉन्ग विद दैट 18% का इंटरेस्ट भी जो है आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस जो है पे करना होगा। तो ये जो है डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके अलावा दो विटनेसेस की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, नेम ऑफ विटनेस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, और उसके बाद जो है सेकंड विटनेस की डिटेल आपको फिल करनी है। आफ्टर दैट प्लेस ऑफ फाइलिंग एलयूटी, डेट ऑफ फाइलिंग एलयूटी, और उसके बाद जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, प्लेस को आप एंटर करेंगे और यहाँ पर साइन एंड फाइल विद ईवीसी, एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा आपके मोबाइल पर, ओटीपी, ईमेल पर ओटीपी आपको मिलेगा, वो आपको एंटर करना है और अकॉर्डिंगली आप क्या कर देंगे, अपनी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर देंगे। तो अगर आप एक एक्सपोर्टर है, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक्सपोर्ट कर पाए। सेकंड बात आती है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, आपको एनेक्सर भी फाइल करना है। तो एनेक्सर भी फाइल करने के लिए
तो यूजर सर्विसेज में आपको ऑप्शन दिया जाता है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इस पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एनेक्सर वी फाइल करना है, और अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज में हैं, आप रिवर्स चार्ज में वापस जाना चाहते हैं जहां पर रेसिपिएंट जो है टैक्स पे करेगा, एज ए ट्रांसपोर्टर आप टैक्स पे नहीं करेंगे, तो आपको एनेक्सर वी आई जो है यहाँ पर सबमिट करना है। तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए आपको सेलेक्ट करना है एनेक्सर वी, उसके बाद प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एनेक्सर वी फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आप गो बटन पर जो है क्लिक करेंगे। अगेन एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर जो है सबमिट करनी है रिगार्डिंग जो आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर जो है आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरी आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, आपका जो एनेक्सर वी है उसके लिए जो है ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट किया जाएगा, उसको आप एंटर करेंगे तो आपका एनेक्सर वी हो जाता है सबमिट। तो ये जो ऑप्शन है, ये ध्यान रखें, ये ऑप्शन जो है फॉरवर्ड चार्ज में जाने के लिए है, जहां पर आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहते हैं, और जो है एज ए जीटीए आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस पर आप टैक्स चार्ज करेंगे। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखें, जब आप एक बार फॉरवर्ड चार्ज सेलेक्ट कर लेते हैं, एनेक्सर वी फर्निश कर देते हैं, तो फॉर द होल ऑफ द ईयर, पूरे 12 महीने के लिए, एक साल के लिए आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही जो है अपनी सर्विसेज जो है सप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट ईयर फर्दर आपको जो है फिर से ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहें तो जो है फॉरवर्ड चार्ज में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं तो एनेक्सर वी आई आपको जो है सबमिट करना होगा। तो ये जो है एनेक्सर वी जो है आपको फर्निश करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आप जाना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो इसके लिए सर्विसेज के अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। इस पर आपको क्लिक करना है अगर आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को जो है ऑप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग कि आप जो है किन किन गुड्स के केसेस में जो है जो कंपोजिशन स्कीम है उसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कैटेगरी ऑफ पर्संस है वो आपको बताया गया है, आप एज ए मैन्युफैक्चरर या फिर एज ए ट्रेडर या फिर एज ए जो है सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को जो है रजिस्टर करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, आप जो है कंपोजिशन स्कीम की जितने भी टर्म एंड कंडीशंस है उसको जो है कंप्लाई करेंगे। वेरिफिकेशन टैब पर आपको क्लिक करना है, अगेन ऑथराइज सिग्नेटरी को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्लेस एंटर करते हुए जो है सबमिट विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो इस तरह से बेसिकली आप जो है CMP 02 फर्निश कर सकते हैं फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। ध्यान रखें तीनों के लिए ही लास्ट डेट है 31 मार्च। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं या फिर रेगुलर टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, आपके लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। उससे पहले ये फॉर्म जो है आप फर्निश कर दें, अदरवाइज उसके बाद आप ये फॉर्म फर्निश नहीं कर पाएंगे और जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं इन फॉर्म्स को फिल कर वो आप नहीं ले पाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, जहां पर जो है TDS, इनकम टैक्स, GST, ESIC, EPF के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जल्द ही जो न्यू इनकम टैक्स लॉ है, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, इसके रिगार्डिंग जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।